आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्ट में रुआन बात करते हुए सो जाती है और जब वो सोकर उठती है तो कहती है मैं तो बात करते हुए सो गई। वॉइस कॉल वैसे ही ऑन होती है और वो एम्बुलेंस की आवाज सुनती है तो रुआन कहती है क्या तुम ठीक हो? सोंग कहता है मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं हॉस्पिटल में हूँ। रुआन कहती है आई होप तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लियो सोंग से मिलने के लिए आता है और असिस्टेंट को उसे खाना देने के लिए कहता है। असिस्टेंट कहता है सर आप एम्बुलेंस की आवाज क्यों सुन रहे हैं? सोंग कहता है मैं ऐसे ही आवाज सुन रहा था। लियो हंसते हुए कहता है लगता है तुम्हें अब जिंदगी बोर लगती है। तभी नर्स आकर बताती है मिस रुआन आपसे मिलने के लिए आई है। सोंग कहता है आप उसे आने दें। लियो कहता है रुआन को कैसे पता कि तुम हॉस्पिटल में हो? सोंग तुम बहुत चालाक हो, तुम तो लड़की को चेस कर रहे हो। सोंग असिस्टेंट को पोरिच लाने के लिए भेज देता है। सिस्टम वहां से चला जाता है। रुआन वहां आ जाती है। सोंग कहता है मैंने पोरिच मंगवाने के लिए मैसेज किया था। लियो कहता है तुमने जरूर गलती से किसी और को ही मैसेज किया होगा। उसके बाद सुनकर रुआन कहती है क्या मुझे गलती से मैसेज मिल गया? अब मैं सोंग से मिलने जाऊं या नहीं? तभी लियो दरवाजा खोलता है। रुआन कहती है मैं पोरिच लेकर आई हूँ। लियो कहता है जरूर आप अंदर आए। रुआन कहती है सोंग तुमने मुझे पोरिच लाने के लिए मैसेज किया था। सोंग कहता है सॉरी मैंने गलती से तुम्हें मैसेज कर दिया, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हुई। रोहन कहती है कोई बात नहीं। रोहन कहती है मुझे पता होता कि तुम्हारी तबीयत खराब है कल हम केस के बारे में डिस्कस ना करते। सोंग कहता है कोई परेशानी की बात नहीं है। यो कहता है ये तो अभी हॉस्पिटल एडमिट हुआ है, एम्बुलेंस की आवाज से तो दूसरे लोग भी परेशान हुए। सोंग लियो की तरफ गुस्से से देखता है मगर लियो इशारे से कहता है मैं तो तुम्हारा सच बताऊंगा। रोहन कहती है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? लियो कहता है इसकी तबीयत अभी इतनी बेहतर नहीं हुई। सोंग तुमको अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें अपना मूड अच्छा रखना चाहिए, देखना तुम्हारी तबीयत अच्छे मूड की वजह से ठीक हो जाएगी। मिस रुआन वैसे आप तो राइटर हैं, आपके पास तो अच्छे अल्फाज की कमी नहीं है, तो आप प्लीज इसके पास कुछ वक्त गुजारें ताकि इसका मूड अच्छा रहेगा। सोंग इशारे से कहता है वेल डन तुम सही जा रहे हो। सोंग कहता है रुआन को परेशान करने की जरूरत नहीं है। रुआन कहती है नहीं परेशानी की बात नहीं है, मैं वैसे भी आज फ्री हूँ। लियो कहता है मिस रुआन आप कितनी अच्छी हैं। रुआन उसे पुडिच देती है। लियो कहता है तुम पुडिच ऐसे खाते हो? रोहन कहता है हम सो सिटी से हैं, हम ऐसे ही खाते हैं। रोहन कहती है तुमको कैसे पता? मैं भी सो सिटी से हूँ। रोहन कहता है मैंने तुम्हारी वही चैट प्रोफाइल देखी थी, उससे पता चला। तभी असिस्टेंट पुडिच लेकर आता है और कहता है सर आपने मुझे पुडिच लाने के लिए कहा था। लियो उसे चुप करवाता है और कहता है हम ऑफिस में मिलेंगे। वो असिस्टेंट को अपने साथ ले जाता है। असिस्टेंट कहता है सर सोंग मिस रुआन के सामने अजीब ही बिहेव करते हैं, वो हमेशा उनके सामने एक्ट करते हैं, आज तो उन्होंने मुझे भी अपने एक्ट में शामिल कर लिया। लियो कहता है इतने साल हो गए हैं क्या तुम अभी भी उसे नहीं समझ सके? वो ऑफिस चले जाते हैं। लियो सोंग को मैसेज करके कहता है उसने तुम्हारे लिए फ्राइड राइस केक बनाए और तुम्हारे लिए वो हॉस्पिटल भी आई है, मुझे लगता है उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है, तो इसलिए तुम्हें भी नेक्स्ट कदम बढ़ाना चाहिए। ये बात सुनकर सोंग खुश होता है। फिर सोंग नॉवल पढ़ने लगता है तो वो रोहन से पूछता है इस नॉवल में एक चैप्टर मिसिंग है। ये बात सुनकर रोहन घबरा जाती है और अपने मन में कहती है उस चैप्टर में तो मैंने अपनी ड्रीम के बारे में लिखा था। ये ड्रीम में सोंग उसे अपने क्लोज करता है और उसे किस करता है। सोंग कहता है मुझे इस चैप्टर को देखना है। रोहन कहती है नहीं इस चैप्टर में कोई खास बात नहीं है। सोंग कहता है वो तो मैं पढ़कर ही तय करूंगा कि इसमें कुछ खास है या नहीं, मुझे वो अभी सेंड करो। रोहन कहती है मैं घर जाकर तुम्हें सेंड कर दूंगी। सोंग उसे हॉस्पिटल के वाईफाई का पासवर्ड बताता है और उसे चैप्टर सेंड करने के लिए कहता है। रोहन उसे चैप्टर सेंड कर देती है और कहती है मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है। वो वहां से जाने लगती है तो सोंग तबीयत खराब होने की एक्टिंग करता है तो रोहन रुक जाती है। सोंग कहता है मुझे सब क्लियर नजर नहीं आ रहा, ऐसा करो तुम ही मुझे चैप्टर पढ़ के बता दो, तुम राइटर हो। रुआन पहले मना करती है फिर वो सोचती है मैंने तो फीमेल लीड के ड्रीम के बारे में बताना है, तो क्या पता है ये मेरा ड्रीम है। रुआन घबराओ मत, ये सोचकर वो चैप्टर पढ़ने लगती है। सोंग कहता है मैं खुद रीड कर लूंगा। रुआन कहती है ठीक है और वो वहां से जल्दी से चली जाती है। जू सोंग को मैसेज करके बताती है मैं और मोम तुमसे मिलने के लिए आ रही हैं, मोम तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। नेक्स्ट दिन में जू अपनी मोम के साथ हॉस्पिटल आती है। उसकी मोम नाराज होती है और कहती है तुम मुझे जहाँ झूठ बोल कर लाई हो, मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं जा रही हूँ, तुम ही उससे मिलो। रुआन उनकी बातें सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में जू सोंग से मिलती है। वो सोंग के लिए परेशान होती है। सोंग कहता है तुम अकेली आई हो? जू कहती है मोम तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी मगर उनको कोई जरूरी काम आ गया इसलिए उनको जाना पड़ा। तभी रुआन वहां आ जाती है और कहती है मैं अपना कुछ सामान भूल गई थी, बस वही लेने के लिए आई हूँ। सोंग कहता है कोई बात नहीं आप सामान ले सकती हैं। जू कहती है ये लड़की कौन है? सोंग कहता है तुम्हें मेरे और इस लड़की के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जू रुआन से मिलती है और उसे बताती है कि मैं सोंग की बहन हूँ। रुआन कहती है मैं सोंग की क्लाइंट हूँ। जू कहती है क्या आप रुआन हैं? सोंग जू को गुस्से से देखता है। रुआन कहती है तुम मुझे कैसे जानती हो? जू कहती है भाई ने बताया था, वो रुआन राइटर का केस हैंडल कर रहे हैं। रुआन कहती है कोई यकीन नहीं कर सकता, सोंग की इतनी स्वीट और क्यूट बहन है। सोंग जू को इशारे से कहता है अब चुप ही रहना। मगर जू कहती है भाई सोंग बहुत हैंडसम है मगर वो 28 साल के हो गए हैं, अभी तक सिंगल हैं, इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो सोंग कहता है किसी को किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बताते। जू कहती है मैंने बस रुआन को ही बताया है, वो तो अपनी है। रुआन कहती है हाँ बिल्कुल। सोंग कहता है तुम रुआन को फ्रूट्स कट करके दो। मगर रुआन कहती है मैं फ्रूट्स धोकर लेकर आती हूँ। वो फ्रूट्स धोने के लिए चली जाती है। सोंग कहता है जब तुम रुआन के साथ हो तो
उससे कोई फजूल बात मत करना। जो कहती है भाई मैं तो आपकी साइड हूँ, मैं तो आपकी मदद कर रही थी। उसे पता चलेगा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तभी वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएगी। क्या आप दोनों लॉयर और क्लाइंट बनकर रहना चाहते हो? सोंग कहता है उसे नहीं पता कि मैंने उसे पहचान लिया है। जो कहती है तुम दोनों इतने सालों बाद मिले हो, आप नहीं जानते कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं, और आप रियल में जैसे हो वो आपको वैसे लाइक करती है या नहीं। आप इन बातों की वजह से डर रहे हो और उसको खोने से डरते हो। इसको जीत लेने से आप उसका दिल नहीं जीत सकते। तो कहता है तुम हाई स्कूल की स्टूडेंट होकर अब 28 साल के लड़के को बताओगी कि प्यार कैसे करते हैं? इस बात में कोई सेंस है? जो गुस्सा करके वहाँ चली जाती है। सोंग कहता है उससे फजूल बात मत करना। जू रोहन से मिलती है। रोहन कहती है तुमसे बात करके मुझे खुशी हुई। सोंग जब केस के बारे में डिस्कस करता है तो वो काफी सीरियस होता है क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल है। जो कहती है भाई सोंग आपको कैसे लगते हैं? मेरा मतलब ये कि आप एक राइटर हैं और आप भाई सोंग को अपने नॉवल में किस कैरेक्टर के तौर पर लेंगी? रोहन कहती है सोंग एक हैंडसम, अलूफ और लाइट टाइप का है। जो अपने मन में कहती है ये तो अच्छी बात है, इसको भाई की कोल्ड और अलूफ इमेज पसंद है। जो कहती है रुआन आप तो बहुत प्यारी हैं, आपको तो बहुत से लड़के लाइक करते होंगे, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? रुआन कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जो कहती है आप कैसे लड़के को अपने लिए पसंद करेंगी? रुआन कहती है जो तुम्हारे जैसा कूल और स्वीट बातें करने वाला होगा, मैं उसे ही पसंद करूंगी। जो कहती है भाई सोंग की तेज जुबान है और वो तो बिल्कुल भी स्वीट नहीं है, मेरी मदद के बिना तो वो इस लव गेम से जल्दी ही आउट हो जाएंगे। रोहन कहती है तुम किस सिटी में पढ़ती हो? जो कहती है मैं भाई सोंग के हाई स्कूल में ही पढ़ती हूँ। रोहन चुप कर जाती है और जो कहती है भाई सोंग बेस्ट है, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप भाई सोंग से ही बात करना। रोहन स्माइल करती है और फिर वो दोनों सोंग से मिलती हैं। जो रोहन को एप्पल देती है, रोहन उसे थैंक्स कहती है और जो उससे कॉन्टेक्ट नंबर लेती है और कहती है अब हम रास्ते में रहेंगी। रोहन वहाँ से चली जाती है। सोंग जू से पूछता है तुमने बाहर उसके साथ क्या बातें की हैं? जो कहती है आपको तो एप्पल्स पसंद ही नहीं है, एक रेड एप्पल्स होते हैं दूसरे ग्रीन एप्पल्स होते हैं, तुमको तो दोनों ही पसंद नहीं है। सोंग कहता है सीधा बताओ क्या बात की, पहेलियों में बात मत करो। जो कहती है आपको तो अभी सीखने की बहुत जरूरत है। ये कहकर वो वहाँ चली जाती है। सोंग कहता है रेड और ग्रीन एप्पल्स वाली बात तो बता दो, वैसे रेड एप्पल्स को पसंद करने में क्या बुराई है? नेक्स्ट सीन में सोंग के जेहन में जू की ही बातें घूम रही होती हैं। वो परेशान होकर जू को कॉल करता है और कहता है तुम रेड और ग्रीन एप्पल्स वाली क्या बात कर रही थी, टू द पॉइंट बात करो। जू कहती है मैंने रोहन से पूछा कि उसको कैसा लड़का पसंद है। सोंग कहता है तो उसने क्या कहा? जू कहती है मैं अभी थोड़ी थकी हुई हूँ। सोंग कहता है लो मेरी चेयर पर बैठ जाओ। जू चेयर पर बैठ जाती है और फिर वो कहती है कि प्यास लगी है। सोंग उसे पीने के लिए पानी देता है। जू कहती है रोहन ने बताया वो ऐसे लड़के को पसंद करेगी जो कूल और स्वीट बातें करने वाला होगा। सोंग कहता है कूल और स्वीट टॉकिंग क्या दोनों चीजें एक लड़के में हो सकती हैं? जू कहती है हाँ मैं तुमको सिखाऊंगी, मगर उसके लिए फीस लगेगी। सोंग फौरन उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। जू कहती है गिटार बजाते हुए तुम बहुत कूल लगोगे। उसे गिटार बजाने का तरीका सिखाती है। सोंग कहता है और स्वीट बातें कैसी होती हैं? हाँ मैं उसे कहूंगा तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं। जो कहती है बिल्कुल अब तुम कूल और स्वीट लग रही हो, बिल्कुल शिकैन जैसे। सोंग कहता है क्या शिकैन जैसा? उसका मूड खराब होता है। जो कहती है हाँ वो मेरा फेवरेट सुपरस्टार है।